बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। Hello everyone, most welcome to Physicam Academy. This is Divya Agarwal. So guys, this is our lecture number 4 and as you know पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने सीखा कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होते हैं और उसको इंट्रोडक्टरी फॉर्म में देखा। फिर हमने कल देखा था कि इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स आपको कैसे बनाने हैं और क्या क्या सिस्टम्स होंगे। ओके, आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को देखेंगे विद सम क्वेश्चंस। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आज हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। ठीक है, सो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, दिस इज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन reaction. Okay, so let us see how it works. So guys, बेसिकली होता क्या है, देखो जैसे कि मेरे पास में इस तरह से एक यहाँ एल्कीन है। अब इसको हम इस तरह से रिएक्ट करवाएं और हमें प्रोडक्ट मिल जाए तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बट गाइज, अगर हमारे पास में यहाँ पे ऐसे हमने ग्रुप्स बनाए, यहाँ पे CH3 बनाया, यहाँ पे भी CH3 बनाया। ओके, अब इसको अगर हम आगे लेकर चलते हैं तो गाइज इससे भी प्रोडक्ट तो वही बनेगा, है ना, प्रोडक्ट विल बी सेम। बट द थिंग इज, यहाँ पे जो CH3 आने वाले हैं वो या तो सिस फॉर्म में आ सकते हैं या फिर वो ट्रांस फॉर्म में आ सकते हैं। तो एग्जैक्टली वो सिस आएगा या ट्रांस आएगा, इसी को पता लगाने के लिए हम कुछ रूल्स यूज करते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। ओके, तो देखो अब एक्चुअली है क्या, अगर मैं आपको सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करूं, ठीक है, आपको एक एक करके समझना पड़ेगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूएंट्स, तो हमारे पास में इस तरह से कुछ है। ठीक है, सो अगर हम इसको देखेंगे गाइस, ये Z है, ठीक है, ये भी Z है, देखो है ना, सेम साइड में इस वाले ग्रुप्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट। ये एक दूसरे के अपोजिट है, वो ऊपर की साइड आ रहा है, ये वाला ग्रुप जो है ऊपर की साइड में आ रहा है, ये नीचे की साइड आ रहा है, तो अपोजिट हो गए। इसी के फॉर्म में एक और होता है हमारा, हमने एक ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया, ये भी, ये ऊपर की साइड बना जा रहा है, ये नीचे की साइड जा रहा है, तो ये भी हमारा अपोजिट हो गया। ठीक है, इसमें ये वाला जो है वो E है और जो ये वाला है ये भी क्या है, E है। आगे अगर मैं लेकर चलूँ तो हमने ऐसे करके बनाया। ठीक है, अब देखो ये नीचे आ रहा है, ये भी नीचे की साइड ही आ रहा है, तो ये हमको बोल देंगे हम इसको सेम है। देखो एक पार्ट तो इसका E है और दूसरा पार्ट इसका Z है। अगर मैं एक और बनाऊँ इस तरह से, ठीक है, और ऐसे बना दूँ तो देखो ये ऊपर की साइड जा रहा है और ये भी ऊपर की साइड जा रहा है, तो दिस वन इज E एंड दिस वन इज Z, दिस वन इज E, दिस वन इज Z। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस वन इज सेम। आप समझ रहे हो? तो अगर कहीं पे EZ या ZE बन रहा है उसको हम बोलते हैं कि वो सेम है, और अगर कहीं पे ZZ या EE बन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, अपोजिट है। इस बात को पहले को बिल्कुल दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हमने इस तरह से कुछ लिया। ठीक है, तो देखो ये वाला जो पार्ट है दिस इज E एंड दिस वन इज ऑल्सो E, तो ये EE है, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा अपोजिट हो गया। बात समझना है आपको? ठीक है, इस तरह से हमने कुछ लिया। ओके, अब देखो इस वाले को देखो, ये वाला हमारा E है और इस वाले को देखो, ये वाला हमारा Z है, तो ये क्या हो गया, हमारा सेम हो गया, बिकॉज यहाँ पे EZ आ रहा है साथ में। ठीक है, तो बस EE या ZZ आपका अपोजिट होता है और EZ या ZE आपका क्या होता है, सेम होता है। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ सब्स्टिट्यूएंट्स रोटेशन। तो आई विल बी मेकिंग स्मॉल टेबल। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सब्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डिस रोटेशन और कॉन रोटेशन, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सिस या ट्रांस। ओके, तो गाइस सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे अपोजिट हो सकते हैं, हमारा सेम हो सकता है,
अपोजिट हो सकता है, सेम हो सकता है, जो भी है, ठीक है। डिस कॉन में मैं एक छोटी सी बात बताऊँ तुम्हें, ODC, SDT, ठीक है, OCT एंड SCC। याद रखने का तरीका अभी क्या इंडिकेट कर रहा है मैं दूसरे कलर से बता देती हूँ। O मीन्स अपोजिट, S मीन्स सेम, O मीन्स अपोजिट, S मीन्स सेम, ओके। D मीन्स डिस, C मीन्स कॉन, यहाँ पे C मीन्स सिस, दिस मीन्स ट्रांस, दिस मीन्स ट्रांस, दिस मीन्स सिस। अब एक बात समझो, ODC याद रखो, या देखो OCT ऑक्टाहेड्रल भी होता है, याद रख सकते हो। OCT एक याद रखो, सब बन जाता है। SDT स्टूडेंट का शॉर्टकट SDT याद रख सकते हो। SCC एक एग्जाम होता है, SCC का एग्जाम याद रख सकते हो, और ODC याद कर लो, है ना। तो बस, या नहीं भी याद करना है तो एक याद करो, बाकी सब बन जाते हैं अपोजिट वे में आके, ठीक है। तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ओके। तो अब हमें अलग अलग फंडे यूज करने, देखो लास्ट वाली क्लास में हमने 6 x फोटो कौन वाला फंडा याद किया था, उसके बाद हमने देखा कौन अपोजिट है, कौन सही है। देखो अपोजिट है या सेम है वो हम देखेंगे EZZE से, डिस है या कौन है ये किससे देखेंगे, 6 x फोटो कौन वाले फंडे से, और CC सिस होगा, ट्रांस होगा, उसके लिए ये ODC SCT ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ईजी होता है, अभी आपको लग रहा होगा क्या चल रहा है ये, पर अभी धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास में, ओके गाइज, इस तरह से कुछ हमने बनाया, ठीक है। यार ये तुम समझ ही गए होंगे, तुम्हें यार EZ देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये देखना है ना, दोनों सेम साइड में जा रहे हैं ना सेम साइड में, तो अपोजिट सेम है ऑफकोर्स, ठीक है, सेम है। तो मैं S लिख दूँ, S। अब मैंने मान लो यार यहाँ पे हीट दी है, ठीक है। अब मैं कैसे निकालूंगी, देखो यहाँ पे मेरे पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और यहाँ पे हीट दी है। अब मुझे निकालना पड़ेगा कि वो सिस होगा कि कौन होगा, मतलब सिस होगा कि डिस होगा, है ना, कौन होगा कि डिस होगा, सॉरी। तो एक चीज़ होती है 6 पाई फोटो कौन, तो 4 पाई थर्मो भी कौन ही होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेम, ये कौन हो गया, मतलब C लिख तो SC, अब तुम्हें याद है SCC एग्जाम। तो बस सॉल्व करने का तरीका तो बेहद आसान है ना। क्या है, इसको इधर, तो मुझको इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगी क्या बनेगा, सिस बनेगा, समझ रहे हैं आप। तो ये जो प्रोडक्ट मिला दिस इज सिस, तो दिस सिस वाला क्या हो गया, मेजर हो गया। अब यार चाहे मैं अबव द प्लेन बनाऊँ, चाहे मैं बिलो द प्लेन बनाऊँ, मेरी मर्जी, ओके। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ओके। यहाँ पे मैंने CHO लिया और यहाँ पे भी मैंने CHO लिया, इसको अगर मैं आगे लेकर चलूँ, ठीक है, तो ये मेरा हीट है। तो पहले बात तो देख लो यार, क्या देखना है, एज देख लो, एज सेम साइड है, तो इसको मैं कहूँगी दिस इज सेम, यानी कि S फंडा। ये 6 पाई सिस्टम है, 6 पाई सिस्टम है ना, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। तो 6 पाई फोटो तो कौन होता है, तो 6 पाई थर्मोडिस होगा, यानी कि SD डिस, यानी कि D स्टूडेंट, SDT यानी कि ट्रांस बनेगा, समझ रहे हो। तो बस बाकी तो एरो ही घुमानी, एकदम आसान है, तो समझ रहे हो। नीचे एक लिंक गिवन होगा टेलीग्राम ग्रुप का, है ना, उसको ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करने से आपको इसके असाइनमेंट और इससे रिलेटेड जो भी लिंक्स विंक्स होंगे वो मिल जाएंगे, और बाकी और भी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है गाइज। तो अब वो आपकी मर्जी है, आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, जैसे भी आपको सही लगे। दिस इज ट्रांस एंड दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, अंडरस्टूड। आगे चलते हैं, आप थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। ये थोड़ा गंदा सा है, मतलब बड़ा सा है। इसको अगर हम आगे लेकर चलें, दिस इज लाइट, ठीक है। तो ये जो मेरा सिस्टम है गाइस, वैसे देखो जहाँ अगर 8 हो या 2 4 हो ना, तो वो 4 पाई सिस्टम को इंडिकेट करता है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो पहली बात तो एक बात आपको बिल्कुल समझनी है, क्या समझना है, ये नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, तो सेम साइड में आ रहा है, क्या बोलेंगे हम इसको, सेम, ठीक है, यानी कि S। दूसरा ये 4 पाई सिस्टम है, तो 4 पाई फोटो डिस होगा, है ना, क्योंकि 6 पाई फोटो कौन होता है, तो ये तो डिस ही होगा, तो यानी कि S, और ये क्या हो गया D, तो T आएगा, मतलब पता चल गया हमको, ठीक है। तो बस इसको इस तरह से आपको रिएक्शन करवा दो,
और बस फॉर्म कर लो इस प्रोडक्ट को, ये आपको मिल जाएगा ट्रांस। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया जो कि मेजर होगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अगर मैं हीट दूं, ठीक है, 4 पाई सिस्टम है। देखो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो क्या हो गया ये गाइस, अपोजिट हो गया है ना, तो मैं यहाँ लिख दूँ अपोजिट। 4 पाई सिस्टम है तो 4 पाई थर्मो क्या होगा, 4 पाई थर्मो क्या होगा, 4 पाई सिस्टम है ना, तो कौन होगा, है ना, तो कौन होगा, कौन मतलब सी लिख दो। ठीक है, 4 पाई थर्मो कौन होता है। ठीक है, तो ये से हो गया OCT ऑक्टाहेड्रल, तो बस ट्रांस बनेगा, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, समझ लो। तो बस इतनी सी बात है। ट्रांस बनेगा और हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे, तो ये थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया था, तो ऐसे बन जाएगा, दिस विल बी द अल्टीमेट प्रोडक्ट। सो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड एंड यू आर गेटिंग इट वेरी वेल। ओके, आगे चलते हैं, थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं, लेवल 2 टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसे इस तरह से कुछ लिया, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा, यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे मैंने क्या लिया, OCH3। अब इसको अगर हम आगे लेकर चलेंगे तो हमने हीट दिया, सॉरी लाइट दिया है, फिर हमने A बनाया, उसके बाद में हमने इसको H+ दिया एंड वाटर दिया, और उससे हमने B बनाया। अब वी जस्ट वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, सेम है, देखो ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो क्या हो गया, सेम सेम है ना, सेम है। तो और 6 पाई सिस्टम में 6 पाई फोटो कौन होता है, SC टी स्टूडेंट, SCC, सी मतलब सिस आएगा। ठीक है, A विल बी सिस। तो देख लेते हैं क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। तो जो प्रोडक्ट हम गाइस बनाएंगे वो हमको ऐसा नज़र आएगा, ये हमारा सिस हो गया। ठीक है, OCH3। अब इसको मैंने क्या किया, H+ दिया एंड वाटर दिया। ठीक है, तो H+ एंड वाटर क्या करेगा, ऑप्शन के पास में लोन पेयर्स हैं, जैसे ही वो H+ को देखेगा तो प्रोटोनेट होना चाहेगा, और अगर वो प्रोटोनेट हो गया तो प्रोटोनेट होने के बाद में क्या होता है, O के साथ में CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन विद 1 पॉजिटिव चार्ज। अब जो मेरे पास में पानी है वो क्या करेगा, इसको अटैक करेगा और इसको एलिमिनेट करेंगे, बिकॉज ये ड्राइविंग फोर्स है उसको बाहर फेंकने का। तो अब हमको जो मिला वो कुछ ऐसा दिखा दोस्तों। ठीक है, O के साथ में H आ गया। अब चाहो तो टॉटोमेराइज कर लो इसको, टॉटोमेराइज कर देने से मुझको क्या मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। अब यार मेरे पास और भी अच्छी बात है कि मैं ना इसको बस स्टेबल बनाऊंगी, तो स्टेबल क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये बात आप ज़रा ध्यान रखना। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, किसी भी बेस को बुला लो, वैसे पानी है, तो ये जो बेस है वो इस प्रोटॉन को ले लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, और फिर इसको वो बेस अपना H+ प्रोटॉन या एसिडिक मीडियम प्रोटॉन दे देगा। तो इससे हमको अल्टीमेटली यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे बॉन्ड, और ये मिलेगा, तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ओके, सो ये हमारा अल्टीमेट फंडा हो गया इस तरह के क्वेश्चन का, समझ रहे हो। ठीक है, सो गाइज मैं अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, एंड येस नाउ यू कैन जॉइन आर फिजिकैम अकेडमी, okay, and you'll get live sessions and many more benefits. Okay, what are the benefits, you can check on join button. Okay, take care, bye bye, see ya.